बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए मज़ेदार से गोला कबाब बना रहे हैं। तो किस तरह मज़ेदार से गोला कबाब बनाएंगे, तो शुरू करते हैं बनाना। ये मैंने आलू लिए हैं। आलू को मैंने इस तरीके से कद्दूकश कर लिया है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी मेल्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसको इतना कद्दूकश करना है कि जिस तरह इसके अंदर कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। तो इस तरीके से देख सकते हैं सारा हमने कर दिया है। फिर साथ ही हम इसमें बंद गोभी ऐड करेंगे। हाफ़ कप मेरे पास बंद गोभी है और हाफ़ कप मेरे पास गाजर है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद सब्ज़ मिर्च है वो डालेंगे हम इसके अंदर। सब्ज़ धनिया डालेंगे, सब्ज़ धनिया तो बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से मैं कॉर्नफ्लोर की 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। इसी तरीके से हाफ़ कप मैं इसमें बेसन ऐड करूँगी और इसको मिक्स करना शुरू करेंगे। इस तरीके से हाथों की मदद से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद पहले सबसे हम इसमें जो रेड मिर्चें हैं वो 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे। चिली फ्लेक्स हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के। उसके बाद नमक 1 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे हम इसके अंदर, और ये सारे मसाले हम मिक्स कर देंगे। देख सकते हैं सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। अभी हमने हाथों के साथ ऑयल लगा के हमने इस तरीके से इसको लंबाई की शक्ल में गोला कबाब बनाना है। आप कोई भी चीज़ इस तरीके से ले सकते हैं, चम्मच ले सकते हैं या कोई स्टिक वगैरह ले सकते हैं, और इस तरीके से आप प्रेस करते हुए कबाब बना के रेडी कर सकते हैं। देख सकते हैं आप इस तरीके से हमारे जो है वो कबाब बन चुके हैं। इसी तरीके से मैं एक और कबाब बना के आपको चेक कराऊंगी। देख सकते हैं आप दोनों तरफ से कबाब कितने खूबसूरत बने हैं, किस तरीके से गोला कबाब बने हैं। अभी हम इनको फ्राई करना शुरू करते हैं। कुकिंग ऑयल मैंने गरम कर लिया है। इसके अंदर हम 1 बाय 1 करके हम इसमें डालेंगे गोला कबाब, और 3 से 4 मिनट एक साइड से पका के फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हल्की आंच पे पकाना है ताकि अंदर तक हमारे जो है वो कबाब क्रिस्पी बन के रेडी हो। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत जो है वो कलर आ रहा है। इसी तरीके से हम सारों की साइडें चेंज करेंगे। इनको पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो ये अपना कलर जो है वो छोड़ना शुरू हो चुके हैं। तो अभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे। तो इसी तरीके से हम जो है वो दूसरे कबाब भी बना के रेडी करेंगे। साथ साथ बनाएंगे और साथ साथ हम फ्राई कर लेंगे। तो इस साइड से भी हम 3 से 4 मिनट के लिए बनाएंगे। तो मज़ेदार से हमारे गोला कबाब और साथ ही मज़ेदार सी हरी चटनी बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ही आसान सी, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। चटनी के साथ एंजॉय करें। बारिश का मौसम है, सर्दी है, ठंड है काफ़ी, तो इस ठंड में कुछ चटपटा खाने को दिल करता है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये मज़ेदार से मेरे गोला कबाब और हरी चटनी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।